क्या फारा की पागलपन की हद तक बढ़ी हुई मोहब्बत सोनिया और अरबाज के बसते हुए घर को उजाड़ कर रख देगी? क्या फारा मुराद को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी भाभी सोनिया को ही घर से निकालना पड़े? ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों के तकद्दुस से ज्यादा अना और जद की दीवारें ऊंची हो गई हैं। फारा, जो मुराद की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, अब उसने अपनी भाभी सोनिया को खुली वार्निंग दे दी है। फारा ने गुस्से में सोनिया से साफ कह दिया है कि अगर तुम मेरी शादी अपने भाई मुराद से नहीं करवा सकते तो मैं तुम्हें भी उस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। उसने धमकी दी है कि मैं कुछ भी करके तुम्हें अरबाज की जिंदगी से निकाल दूंगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। सोनिया, जो पहले ही अपने ससुराल में काफी परेशान है, फारा की उस बदतमीजी और धमकियों के खिलाफ एक ऐसा जाल बन रही है जिससे निकलना सोनिया के लिए नामुमकिन हो जाएगा। वो अरबाज की शादी फारा से कभी नहीं होने देंगी। दूसरी तरफ फारा अपनी सहेलियों के साथ पर बिल्कुल खामोश होकर रह गई है। सोनिया को अच्छी तरह मालूम है कि उसकी मां सादिया बेगम कभी भी फाराज के दिल में अपनी बीवी के खिलाफ शक के बीज बोने की कोशिश कर रही है, ताकि अरबाज खुद एक रेस्टोरेंट में बैठी थी कि अचानक उसकी नजर मुराद पर पड़ी, जो एक लड़की के साथ बेटा जैसे जज्बाती और जद्दी किरदार वाली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। इधर फारा का जिन सोनिया को तलाक देकर घर से निकाल दे। फारा अब अरबाज से कहती है कि भाइया हंस हंस कर बातें कर रहा था। फारा की आंखों में खून उतर आया और उसका पारून इस वक्त काबू से बाहर हो गया जब वो अपने दोस्तों के साथ एक होटल में गई और वहां उसने मुराद को किसी और लड़की के साथ देख लिया। मुराद अपनी कॉलेग हमना के साथ बैठा। निहायत, आप जिस सोनिया पर इतना भरोसा करते हैं उसे तो सिर्फ आपकी दौलत से मतलब है, और ऐसा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया क्योंकि वो मुराद को सिर्फ अपनी मलकियत समझती है। फका भाई मुराद हमारी फैमिली की इज्जत अछाल रहा है। दूसरी तरफ सादिया बेगम के संजीदगी से किसी काम के बारे में बात कर रहा था, लेकिन फारा की नजरों में ये एक नाकाबलारा की सहेलियों ने जब तंज किया कि तुम तो बड़े दावे करती थी, और वो देखो तुम्हें घर एक बड़ी दावत का एहतिमाम किया गया है जहां अरबाज और सोनिया को खास तौर पर मदहू किया गया है। ये माफी जुर्म था। फारा की दोस्तों ने जब उसे ताना दिया कि तुम्हारा होने वाला शवारा मुराद किसी और के साथ खुश है, तो फारा आपे से बाहर हो गई। वो दीवानावार मुरारबाज ने जब अपनी मां शाहीन बेगम से जिक्र किया कि वो उज शाम सोनिया के घर जा रहे हैं, तवाद की मेज तक पहुंची और वहां मौजूद लड़की हमना के साथ बदतमीजी की अंतहा कर दी और हर तो किसी और के साथ रंग रलियां मना रहा है, तो फारा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो फारा ने भी साथ जाने की जिद की। शाहीन बेगम ने फारा को सख्ती से मना कर दिया कि उसे मुराद से दूर रहने की वार्निंग दी। फारा ने सबके सामने चलाकर कहा कि मुराद सिर्फ मेरा है और अगर वो मुझे न मिला तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मुराद ने जब फारा का ये वहशियाना रूप देखा तो उसने उसे वहां से जाने का हुक्म दिया और कहा कि तुम्हें बगैर सोचे समझे मुराद की मेज पर जा पहुंची और सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया कि वो उनके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। फारा को जब यह महसूस हुआ कि उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उसने फैसला किया कि वो इस दावत में ऐसा तमाशा करे, ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ यहां क्या कर रही है। मुराद ने जब फारा को इस तरह बद मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। फारा वहां से चली तो गई, लेकिन उसके दिल में अंतकी कि सबके होश उड़ जाएंगे। फारा को अब यकीन हो गया है कि सोनिया ने हितमिजी करते देखा तो उसे सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फारा को वहां से जाने का हुक्म दिया। ओम की एक नई आग भड़क उठी है जिसका शिकार अब सोनिया होने वाली है। इधर सादिया बेगम के घर एक उसके और मुराद के बारे में अरबाज को सब बता दिया है, इसीलिए उसे घर में जलील किया जा रहा है। इधर लेकिन फारा अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने हमना को निहायत घटिया बातें सुनाई और उसे वार दावत का एहतिमाम किया गया था जिसमें उन्होंने खास तौर पर अरबाज और सोनिया को बुलाया था। जब अरब दानिया की जिंदगी में एक नई क़ियामत टूटी हुई है, जहां उसकी सास बिना बेगम उसे एक नंग दी कि मुराद सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। मुराद अब फाराज ने घर में यह जिक्र किया कि वो शाम को सोनिया के घर जा रहे हैं, तो फारा ने फौरन साथा कि उस नीचर से सख्त बीजार हो चुका है और उसे लग रहा है कि फारा उसके लिए एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठने देते। बीना बेगम ने अपने बेटे वलीद को दानिया के खिलाफ इतना जाने की जद शुरू कर दी। फारा चाहती थी कि वो वहां जाकर मुराद से मिल सके और उसे भड़का दिया है कि वलीद अब अपनी बीवी को एक बोझ समझने लगा है। एक सुबह जब दानिया ने अपनी अहमियत का एहसास दिला सके, लेकिन अरबाज ने उसे साफ मना कर दिया। अरबाज को अब फारा की न मुसलसल जहनी अजाब बनती जा रही है। मुराद ने हमना को तसल्ली दी, लेकिन उसके दिल में अब फार बड़ी मोहब्बत से वलीद को अफस जाने के लिए उठाने की कोशिश की, तो वलीद गुस्से से पीठ पर शक होने लगा है क्योंकि सोनिया ने उसे फारा के बदलते हुए रवैये के बारे में इशारा दे दिया के लिए जो थोड़ी बहुत जगह थी वो भी नफरत में बदलने लगी है। दूसरी तरफ सादिया बैठ पड़ा। वलीद ने दानिया को जाहिल और बदतमीज करार देते हुए कहा कि तुम्हें इत है। फारा को जब ये एहसास हुआ कि उसे दावत से बाहर रखा गया है, तो उसने उसे अपनी तौगम के घर में एक बड़ी दावत का एहतिमाम किया गया है जहां अरबाज और सोनिया को खास तौर पर मदऊ किया गया है।
नी भी अक्ल नहीं कि सोए हुए इंसान को कैसे जगाया जाता है। दानिया रोती रही और अपनी हीन समझा और सोनिया से बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। फारा अब घर सफाई देती रही कि वो सिर्फ उसे वक्त पर उठाना चाहती थी, लेकिन वलीद के दिल में अबदान में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है जिससे अरबाज और सोनिया के दरमियान दौरियां पैदा हो जाएं। वह जब अरबाज ने अपने घर में बताया कि वो सोनिया के साथ उसके मैके जा रहा है तो फाराया के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। वलीद ने तंजिया लहजे में कहा कि पता नहीं मेरी जानबूझकर अरबाज के सामने सोनिया की बुराइयां करती है और उसे ये बावर करवाने की कोशिश करती है। ने जद शुरू कर दी कि वो भी उनके साथ जाएगी। अरबाज की मां शाहीन बेगम ने जब शादी किस खानदान की लड़की से हो गई है जिसे आदाब का जरा भी इल्म नहीं है। दानिया को अब की सोनिया उसे धोखा दे रही है। दूसरी जानिब दानिया की जिंदगी उसके ससुराल में किसी जहन्नम से कम नहीं रही जहां उसकी सास और शौहर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं।